नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार डी के क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र दोहागिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश ने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। कौन से देश ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस एक्टिव किए हैं? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। 3 सेकंड का समय आपके पास में है, तो बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो हाल ही में जापान के द्वारा, किसके द्वारा भाई? जापान गवर्नमेंट के द्वारा, जापान सरकार के द्वारा क्या भैया रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। जापान सरकार के द्वारा रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। क्यों लगाए गए हैं रशिया के ऊपर प्रतिबंध? तो देखिए, जापान जो है ना वो एक अमेरिका समर्थित देश है और रशिया का युद्ध किससे चल रहा है भैया? रशिया का युद्ध चल रहा है यूक्रेन से। किससे भैया? रूस वर्सेस यूक्रेन। रूस वर्सेस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कब से चल रहा है? 2022 से। कब से चल रहा है? 2022 फरवरी 2022 से रशिया और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है। और उसी को लेकर के भाई जो रशिया के सहयोगी देश है, जैसे बेलारूस है, उत्तरी कोरिया है, चाइना है, ये लोग क्या कर रहे हैं? रशिया को प्रॉपर रूप से हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जिसके कारण इन लोगों का एक क्या भैया एक क्या भैया इन लोगों का गुट बनता जा रहा है, जिसके कारण जापान के ऊपर खतरा मंडराता होता जा रहा है। क्योंकि जो उत्तर कोरिया है ना, कौन सा देश भैया? उत्तर कोरिया है। वो क्या करता है? जो उत्तर कोरिया है वो कभी भी जापान के ऊपर से मिसाइल उड़ा देता है, परमाणु बम की धमकियां देता है। तो इसी कारण रशिया द्वारा उत्तर कोरिया और चाइना के सहयोग से हथियारों को बढ़ावा देने के लिए जापान रशिया के ऊपर क्या लगाने दिया? प्रतिबंध एक्टिव किए हैं आपके जापान ने। थोड़ी सी बात करें जापान की, तो देखिए जापान की बात करें तो जापान की जो राजधानी है, जापान की राजधानी हो क्या भैया है कि टोक्यो। जापान की कैपिटल क्या भैया? टोक्यो। बात करें जापान की मुद्रा, जापान की जापान की मुद्रा क्या है? तो देखिए, जापान की मुद्रा की बात करें तो ये जापान की मुद्रा है। ये आपके एशिया में पड़ता है। ये कहां पर पड़ता है? आपके एशिया महाद्वीप में पड़ता है। थोड़ी सी लोकेशन देख लेंगे, एक बार लोकेशन देख लेंगे जापान की। यदि हम जापान की बात करें तो ये आपका क्या है? ये आपका वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, ये आपका वर्ल्ड मैप है। यदि रशिया की बात करें तो ये जो आपके रेड कलर में नजर आ रहा है ये क्या भैया? ये है रशिया। जो आपको रेड कलर में नजर आ रहा है ये है, जो ये रेड कलर में नजर आ रहा है ये तो भैया आपका रूस है। और इसी के पास में जो छोटा सा हिस्सा यहाँ पर एक द्वीपीय देश है, वो कौन सा भैया? वो आपका जापान। तो आपके लोकेशन पूछ सकता है। जापान एक तरफ किससे घिरा हुआ है? प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर इस तरफ, तो इसके प्रशांत महासागर इस साइड में क्या है? यहाँ पर इस साइड उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, और जस्ट नीचे क्या है? यहाँ पर आपके चाइना है। तो इस प्रकार से जापान की लोकेशन, तो इस लोकेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में भेल ने किस देश में किया? किस देश में जल विद्युत परियोजना? किस देश में भाई जल विद्युत परियोजना शुरू की है? भाई बात हुई है जहर बेहल की और जल विद्युत परियोजनाओं की। तो मुझे देखिए जल विद्युत परियोजनाओं की बात हुई है, जल विद्युत परियोजनाओं की बात हुई है, और बात हुई है भैया बेहल की। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। बेहल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए 3 सेकंड का समय आपको दिया गया है, 3 सेकंड का समय आपको दिया है। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं। तो देखिए यदि हम राइट आंसर की हमसे बात करें तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? तो आपका भूटान। देखिए, भूटान में जल विद्युत परियोजना शुरू की गई है, किसके द्वारा हुई है? जापान के द्वारा। यदि हम बात करें भूटान की जो मुद्रा है, यदि हम बात करें भूटान की मुद्रा, तो मुद्रा क्या है कि नूल भूटान की मुद्रा है नूल भूटान की कैपिटल की यदि बात करें, राजधानी, तो
देखिए भूटान की राजधानी एग्जाम में पूछ लेंगे, भारत का पड़ोसी देश है तो एग्जाम में राजधानी पूछ सकता है। तो थिम्पू, भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू भारत की कैपिटल है। और कहाँ पड़ता है आपके? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। कहाँ पड़ेगा ये? बच्चे कहाँ से बैठे इस पे यार, हिंदी प्रॉब्लम। एशिया, तो आपके एशिया महाद्वीप में पड़ता है ये आपका ये भूटान। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करें थोड़ी सी भेल की। तो देखिए भेल जो है क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल की फुल फॉर्म है। लिख लेंगे थोड़ा सा भेल के बारे में, BHEL। तो एग्जाम पूछे भेल की फुल फॉर्म पूछ सकता, भेल क्या पूछेगा? फुल फॉर्म पूछेगा, पूछ लेगा इसकी स्थापना कब हुई। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लिख लेंगे भैया इसकी स्थापना, तो कब हुई भैया भेल की स्थापना? तो एग्जाम पूछेगा वो है आपकी 1964, 1964 में भेल की स्थापना हुई थी। भेल की फुल फॉर्म क्या है? भेल की फुल फॉर्म क्या है? वह आपकी भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अब बात करेंगे भैया किसकी? जलविद्युत परियोजनाओं की। तो देखिए भारत में जलविद्युत परियोजना शुरू की गई थी, वो कब शुरू की गई? वो भैया भारत में पहली पंचवर्षीय योजनाओं में 1952 से लेकर 56 तक शुरू की गई थी। कौन सी भैया? आपकी जलविद्युत परियोजना, जिसके द्वारा आपकी कई सारी परियोजनाएं भारत में लागू की गई थी, मतलब बनाई गई थी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, थोड़ी सी देख लेंगे इसका। भूटान, भूटान की जो लोकेशन है वो कहाँ पड़ती है? तो देखिए ये आपका वर्ल्ड मैप है, और इसी वर्ल्ड मैप में यहाँ पर पड़ता है ग्रीन कलर में चाइना, रेड कलर में इंडिया है, और इसी के बीच में मैं देखो इसी के बीच में यहाँ पर छोटा सा बिंदु नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या पड़ता है आपका? ये छोटा सा बिंदु जो है ये भूटान है। जस्ट छोटा सा बिंदु यहाँ पर है, ये नेपाल है। यहाँ पर जो है नीचे वाला ये बांग्लादेश है। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम में लोकेशन पूछ सकता है। तो भारत और चाइना के मध्य एक बफर जोन है, भारत और चाइना के मध्य एक बफर जोन है नेपाल, सॉरी भूटान। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? चार ऑप्शन में आपके सामने दिए गए हैं। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? क्योंकि पिछले 10 वर्षों में कितने परसेंट भैया राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि दर्ज की गई है? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो क्या होने वाला है? तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर की बात करें तो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 60% राष्ट्रीय राजमार्गों में वृद्धि दर्ज की गई है। अब बात करेंगे भैया आपके परिवहन मंत्री। आपको पता चलिए हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका निर्माण कौन सी संस्था करती है? तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका निर्माण करती है आपकी NHAI, NHAI। इस संस्था क्या करती है भैया? राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करती है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। और इसकी पूछ लेगा फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म लिख लेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन बात करें भारत के परिवहन मंत्री, भारत के परिवहन मंत्री कौन है? तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन है भारत के परिवहन मंत्री? वो है आपके नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी भारत के परिवहन मंत्री हैं। नितिन गडकरी भारत के परिवहन मंत्री। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश में रोबोटिक प्रणाली से हुई दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई है? दुनिया की पहली हृदय संबंधित टेली सर्जरी की गई तो किस देश में की गई? चार ऑप्शन आपके सामने, दक्षिण कोरिया, चाइना, अमेरिका, फिर भारत। तो किस देश में की गई भैया? आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं। 3 सेकंड का समय आपके पास में है। तो देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा आपका इंडिया। दुनिया की पहली रोबोटिक सर्जरी की गई है इंडिया के अंदर।
तो थोड़ा सा पूछ सकते हैं भैया हृदय सर्जरी के बारे में पूछ सकता है, भैया रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक प्रणाली से दुनिया की पहली सर्जरी कहाँ पर है, टेली सर्जरी, वही आपके भारत में। यदि यहाँ पर रोबोटिक लगा हो, रोबोटिक प्रणाली से भारत की पहली सर्जरी, तो कहाँ पर होगी भैया, आपके भारत में होगी। यदि पूछ ले केवल टेली सर्जरी, दुनिया की पहली टेली सर्जरी, पहली टेली सर्जरी, तो वो कहाँ पर हुई थी भैया, वो हुई थी आपके न्यूयॉर्क में। कहाँ पर हुई थी आपके न्यूयॉर्क में हुई थी पहले टेली सर्जरी। केवल टेली सर्जरी की बात करें तो वो कहाँ पर हुई आपके न्यूयॉर्क शहर में हुई थी, न्यूयॉर्क। यदि बात करें रोबोटिक प्रणाली से, देखो भाई रोबोटिक प्रणाली से हृदय की पहली टेली सर्जरी, तो कौन सा होगी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आंसर हो जाएगा, भारत। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करेंगे भैया, आपके यहाँ पर दिया है हृदय, हृदय दिया हुआ है, थोड़ा सा हृदय से संबंधित देख लेंगे। तो हृदय, हृदय की जांच को क्या कहते हैं हम, देखिए हृदय की जो जांच होती है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हृदय की जो जांच होती है उसे क्या कहते हैं हम, तो हृदय की जांच होती है उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, हृदय की जांच को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, कार्डियोलॉजी हृदय की जांच को कहा जाता है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। दूसरा एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछा था, जब हमारा हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है एक मिनट में, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले देखेंगे भैया, जैसे यहाँ पर दिया हुआ आपका दक्षिण कोरिया, चाइना, अमेरिका, तीन ऑप्शन दिए हैं आपको। इन सब देशों की मुद्राएं और राजधानी पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। इन तीनों की मुद्रा और राजधानी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के एआई एक्शन समिट, एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, किस देश के एआई एक्शन समिट में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेंगे। बात है एआई की, एआई का मतलब किस होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1950 के दशक में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना हुई थी। यदि हम इसकी हिंदी में बात करें, देखिए एआई क्या होता है, जिस तरह से मनुष्य का दिमाग काम करता है ना, जिस तरह से क्या करता है, मनुष्य का दिमाग काम करता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक उसी तरह से यदि मशीनों को विकसित किया जाए और वो मनुष्य की भांति सोचने लगे, तो उसमें कहेंगे एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इसकी स्थापना 1950 के दशक में हुई थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल नाम है। तो कहां पर हुई है, वो हुई आपके फ्रांस में। कहां पर हुई मेरे भाई, फ्रांस में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात करें थोड़ी फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस की कैपिटल क्या है, फ्रांस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी वो है आपकी पेरिस, फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। बात करेंगे फ्रांस की मुद्रा, तो फ्रांस की मुद्रा आपकी यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति एग्जाम को जानेंगे, वो कौन आपके इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। जो फ्रांस की कैपिटल है ना पेरिस, वो किस नदी के किनारे बसी है, बसी आपकी सीन नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे बसी है। जब आपका फ्रांस पड़ता है कहां पड़ता है, आपके यूरोप में। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात करेंगे थोड़ी सी अन्य ऑप्शन के बारे में। बात करें इटली, इटली की कैपिटल क्या आपकी, इटली की कैपिटल आपकी रोम। रोम किस नदी के किनारे बसी हुई है भाई, रोम किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो ये बसी है टिग्रिस नदी के किनारे, टिग्रिस, टाइबर, इसे लिख लेंगे टाइबर, टाइबर नदी के किनारे बसी है आपकी रोम। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करेंगे किसकी, कहां पड़ता है ये आपके, इटली पड़ता है आपके यूरोप में। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। बात करेंगे अमेरिका, अमेरिका की यदि कैपिटल पूछ ले तो वो क्या है आपकी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। मुद्रा क्या है यहाँ की, यदि मुद्रा की, मुद्रा यहाँ की डॉलर है। राष्ट्राध्यक्ष की बात करेगा अमेरिका के, तो वो कौन है, वो फिलहाल है जो बाइडेन, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 20 जनवरी तक, ध्यान रखना 20 जनवरी तक जो बाइडेन है। उसके बाद कौन होंगे आपके, डोनाल्ड ट्रंप होंगे। थोड़ी सी बात करेंगे सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर के बारे में बात करें तो ये सिंगापुर की जो मुद्रा है वो क्या आपकी डॉलर, सिंगापुर डॉलर। यदि हम बात करें सिंगापुर की कैपिटल, तो आपकी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी सिंगापुर की कैपिटल है, सिंगापुर सिटी, आसान है जी, सिंगापुर सिटी। सिंगापुर के यदि आपको पूछ ले राष्ट्राध्यक्ष कौन है, तो सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष पूछ सकता है एग्जाम में कौन होंगे, तो कौन है ये सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष होंगे आपके लोरेंस वोंग। सिंगापुर के
कौन होंगे राष्ट्राध्यक्ष? लॉरेंस वोंग। लॉरेंस वोंग सिंगापुर के राष्ट्राध्यक्ष होंगे। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब बातें क्या है आपको पता होनी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें हैं। थोड़ी सी बात करेंगे एआई के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे भाई, एआई के बारे में थोड़ी सी बात करने वाले हैं। एआई की स्थापना कब हुई थी? तो एआई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपके 1950 के दशक में। 1950 के दशक में एआई की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। और क्या पूछ सकता हूं यहां से, और क्या पूछ लेगा? एआई की फुल फॉर्म, एआई की फुल फॉर्म यहां पे पूछ सकता। तो एआई लिख लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में मुझे कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिक फीडबैक पहल शुरू की है? जैसा कि शब्द दिया नागरिक फीडबैक। नागरिक फीडबैक मतलब नागरिकों से राय लेंगे। क्या लेंगे भैया? एक ऐप के माध्यम से नागरिकों से राय लेंगे कि बताएं हमारी पुलिस प्रणाली में किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, हमारे द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उन सेवाओं को किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या नजरिया आपका देखने का उन सेवाओं के बारे में। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भैया नागरिक फीडबैक पहल शुरू की गई आपकी तेलंगाना के द्वारा। किसके द्वारा शुरू की गई? तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। बात करें थोड़ी तेलंगाना के बारे में, तेलंगाना के बारे में बात करेंगे। तो देखिए तेलंगाना के जो सीएम है, तेलंगाना के सीएम और ये तेलंगाना की राजधानी, तेलंगाना के राज्यपाल। भाई ये चीज आपको बतानी जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं देश के राज्यपाल वगैरह बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि बात करें सीएम की तो वो यहाँ के रेवंत रेड्डी, रेवंत रेड्डी यहाँ के सीएम है। बात करें राजधानी तो हैदराबाद, हैदराबाद है यहाँ की कैपिटल। बात करें यहाँ के राज्यपाल तो देखिए राज्यपाल कौन है यहाँ के? जिष्णु देव। राज्यपाल यहाँ के जिष्णु देव। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014, 2 जून 2014, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को क्या हुई थी इसकी स्थापना की गई थी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूपीए की सरकार तो इस समय कांग्रेस की इसकी स्थापना की गई थी 2 जून 2014 को। बात करें थोड़ी सी गोवा के बारे में, अन्य ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखिए गोवा की कैपिटल क्या है? गोवा की राजधानी, गोवा की राजधानी क्या है? तो वो है आपकी पणजी। पणजी एग्जाम में पूछता किस नदी के किनारे बसी हुई है? पणजी पूछता किस नदी के किनारे बसी है? और बसी आपकी मांडवी नदी के किनारे, मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। बात करें थोड़ी सी बिहार, बिहार की यदि बात करें तो बिहार की कैपिटल क्या आपकी? पटना। बिहार की कैपिटल पटना है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो यदि बात करें बिहार की तो बिहार के सीएम आपके नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के सीएम है। नीतीश कुमार। बात करें यहाँ के राज्यपाल, यदि बात करें बिहार के राज्यपाल देखिए वो कौन है? वो आपके राजेंद्र अगलेकर। नहीं आज वहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान। ये 9 जनवरी को ही बनाए गए थे। आरिफ मोहम्मद खान 9 जनवरी को ही बिहार के राज्यपाल बनाए गए। पहले केरल के थे, पहले वाले भैया केरल के थे। बात करें थोड़ी महाराष्ट्र के बारे में, क्योंकि 4 ऑप्शन है, चारों के बारे में एक बार देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। महाराष्ट्र के बारे में बात करें थोड़ी सी तो देखिए महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस 2024 में ही बने हैं देवेंद्र फडणवीस। बात करें यहाँ के राज्यपाल तो यहाँ पे सीपी राधा कृष्णन, सीपी राधा कृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल हैं। और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा भैया? महाराष्ट्र की कैपिटल, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? आपकी मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामसेट द्वीप पर बिछी हुई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है?
एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का निर्माण किया है? तो भैया बताएं आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले क्लास में करवा चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने दक्षिण भारत की पहली संक्रामक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है? किसको चुना गया है? 3 सेकंड का समय आपके पास में, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं। देखिए 3 सेकंड का समय आपके पास में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं क्या होने वाला है। तो क्या होगा भैया, वो होगा आपका बेंगलुरु को दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए चुना गया है। कहाँ पड़ती हुई है? दक्षिण भारत, सॉरी बेंगलुरु कहाँ पड़ती है? अपनी कर्नाटक की कैपिटल है। कहाँ की? कर्नाटक की कैपिटल है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को तोड़ने वाला वर्ष कौन सा बना है? डेढ़ मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग को तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बना है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे बताएं। देखिए कौन सा वर्ष है? 3 सेकंड का समय आपके पास में है। तो कौन सा वर्ष बना भैया? वो आपका 2024 ने 1.5% की ग्लोबल वार्मिंग को तोड़ दिया। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है उसको समझेंगे थोड़ा सा यहाँ पर। देखिए आपका सूर्य है, ये आपका क्या है? ये हमारा सूर्य देवी है। ये क्या हमारी? ये हमारी धरती है, पृथ्वी। अब बच्चों यहाँ से किरणें निकल कर आएंगी सूर्य की, मतलब यहाँ से किरणें निकल कर आए सूर्य की। अब वो किरणें यहाँ पर आ तो रही हैं इस गोले के अंदर, देखना भी। अब वो जो किरणें हैं इस गोले के अंदर आ तो गई, इस धरती के अंदर, इस गोले के अंदर आ तो रही है इस तरह से, एंट्री तो कर रही है। लेकिन एंट्री करने के बाद में वो वापस अपने निश्चित समय में वापस नहीं जा पा रही। क्यों नहीं जा पा रही? क्योंकि ये जो आपको पिंक कलर की जो परत है दिखाई है यहाँ पर, ये परत एक गैस के द्वारा निर्मित हो गई है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये अन्य प्रकार की गैसें क्या कर रही है? इस सूर्य की जो गर्मी आ रही है उसको वापस नहीं जाने दे रही टेम्परेचर को। मतलब ग्लोबल वार्मिंग में होता है प्रकाश अंदर आ तो जाएगा, प्रकाश नहीं, गर्मी अंदर आ तो जाएगा टेम्परेचर, लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे निकल के जाएगा। वो बनती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग का कारण। जिस कारण क्या होते हैं भैया? जिस कारण हमारे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों के माध्यम से समुद्र में बहकर पहुंच जाएंगे, और फिर क्या होगा? समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा, और नदियां, कभी तो नदियों में बहुत सारा पानी रह जाएगा, और अंत में क्या हो जाएंगी? पानी सूख जाएगा नदियों का। तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। क्या भैया? ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी गैसें हैं? वो उन गैसों को लिख लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने के लिए कारण जो गैसें हैं उन गैसों को लिख लेंगे। ऐसी कौन सी भैया आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपकी मुख्यतः गैसें यही हैं जो क्या करते हैं भैया? टेम्परेचर को बढ़ाने का कार्य करती हैं। सूर्य से प्रकाश आ जाएगा, वापस नहीं जा पाएगा, टेम्परेचर यहीं पर रहेगा, टेम्परेचर निरंतर बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो आपने पढ़ा होगा पृथ्वी का ऊष्मा बजट, कौन सा चैप्टर पढ़ा होगा आपने? पृथ्वी का ऊष्मा बजट। यदि आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आप जानते होंगे कि हमारे पास में आने वाला है, यदि सूर्य का 100% प्रकाश आ रहा ना, 100% प्रकाश आ रहा है, तो वो अगली सुबह तक, जब तक सूरज का नया प्रकाश हमारे पास में आएगा, वो 100% वापस एब्जॉर्ब करके वापस अंतरिक्ष में पहुंच जाता। लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता भैया? वो परसेंट पूरा नहीं पहुंच पाता, और निरंतर पृथ्वी के एक निश्चित दूरी तक क्या होता है? निश्चित ऊंचाई तक टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, जिस कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग की संख्या देख सकते हैं। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वर्ष 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में कहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो देखिए ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ पर हुआ है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यूरोप, इंडोनेशिया, इटली या फिर भूटान। कहाँ पर हुआ भैया? वो आपके इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में हुआ है। बात करें थोड़ी सी इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की मुद्रा, इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करें इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है भाई? तो वो आपकी है आपकी जकार्ता। और बात करेंगे यहाँ के राष्ट्रपति, तो कौन है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति? जोको विडोडो, जोको विडोडो, विडोडो क्या है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार का एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाएगा। जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। आपके एशिया में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? आपके एशिया महाद्वीप में पड़ता है। थोड़ी सी बात करेंगे इंडोनेशिया की, देख लेंगे एक बार। तो देखिए ये क्या आपका वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, ये आपका वर्ल्ड मैप है। और इसी वर्ल्ड मैप में दक्षिण एशिया में, जो दक्षिण एशिया में क्या पड़ता है आपका? ये वाला क्षेत्र, दक्षिण एशिया में जो पड़ता है ये वाला क्षेत्र क्या है? इंडोनेशिया है। दक्षिण एशिया में एक तरफ से हिंद महासागर और दूसरी तरफ से प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। जस्ट इसके बाएं साइड में तो हिंद महासागर है, दाएं साइड में क्या आपके प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो ये जो रिंग है ना, ये वाली जो रिंग है, यहाँ पर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट पाए जाते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, भूकंप बहुत ज्यादा आता है यहाँ पर। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। प्रतिवर्ष भारत में किस तारीख को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है भैया, तो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में कब मनाया था भैया? आपको ऑप्शन नंबर सी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करेंगे 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि क्योंकि स्वामी विवेकानंद की जयंती, स्वामी विवेकानंद की जयंती को उपलक्ष्य में मनाया जाता है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इसी कारण 1984 में, कब भैया? 1984 से मनाया जाने लगा, मनाया जाने लगा। किस लिए मनाया जाने लगा भैया राष्ट्रीय युवा दिवस? स्वामी विवेकानंद के विचारों को युवाओं, जिससे क्या हो, युवाओं के विचारों पर चले, युवा क्या हो, उनके विचारों पर चले। क्योंकि समाज को बदलने का एक पर्याय क्या है भाई? हम समाज के युवाओं को एक नई दिशा की ओर क्या कर दे भैया? एक नई दिशा की ओर बदल दे, तो क्या होगा? हमारा समाज परिवर्तन हो जाएगा, एक अच्छी दिशा में चला जाएगा। और हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों पर हमारा समाज चलेगा, तो हम क्या करेंगे? एक उच्च प्रगति करेंगे। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किसने मानक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखिए बात करेंगे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, क्या होगा आपका? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए नई दिल्ली में सम्मेलन किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में 11 जनवरी 2025 तक राज्यव्यापी संविधान गौरव अभियान मनाया जा रहा है? संविधान, तो देखिए क्या मनाया जा रहा है? संविधान गौरव अभियान, संविधान गौरव अभियान का आयोजन हो रहा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करेंगे तो वो क्या होगा? वो होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संविधान राष्ट्रीय गौरव अभियान चलाया जा रहा है। बात करें मध्य प्रदेश के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम आपके मोहन यादव, मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम हैं। बात करेंगे यहाँ के राज्यपाल, राज्यपाल तो वहां पे मंगूभाई पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल, मंगूभाई छगन भाई पटेल। बात करें यहाँ के राज्यपाल, उसमें राजधानी तो यहाँ कैपिटल आपकी भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या आपकी भोपाल। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन होता है, हमारा संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, संविधान को कब लागू किया गया था? तो बात करें संविधान को लागू करने की जब बात करें तो हमारा संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू, संविधान लागू कब हुआ था? तो हुआ था अपना 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। बात करें अंगीकृत तो 26 नवंबर 1949 को उसको अंगीकृत किया गया था। किस हमारे संविधान का जो गठन हुआ था वो किस मिशन की उस पर हुआ था? तो एक आता हमारा कैबिनेट मिशन, कौन था भैया? कैबिनेट मिशन,
कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाई गई थी आपकी संविधान सभा। इसी संविधान सभा ने हमारे किसका निर्माण करा था भैया? संविधान का निर्माण करा था, जिसके जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, और इन्हीं के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल में किसके द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का उद्घाटन किया गया है? जवाब ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए किसके द्वारा किया गया, वो किया गया आपके श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। योगी आदित्यनाथ जी क्या है? यूपी के सीएम है। क्या है? ये यूपी के सीएम है। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, और इन्हीं के द्वारा कुंभ के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का उद्घाटन किया गया है। बात करें थोड़ी सी कुंभ के बारे में, इसके बाद बात करेंगे कुंभ 2024, महाकुंभ 2024। तो महाकुंभ कितने स्थानों पर लगता? महाकुंभ लगता आपके 12 वर्ष में एक बार आता है। 12 वर्ष में एक बार आता है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है। सबसे बड़ा पर्व है। कितने स्थानों पर लगता है यह? तो लगता है आपके 4 स्थानों पर। स्थान कितने हैं इसमें लगाने वाले जहाँ पर कुंभ का आयोजन किया जाता है? तो होता है आपके 4 स्थानों पर। प्रयागराज लगता है यूपी में, जो कि 2024 का लग रहा है। दूसरा था उज्जैन मध्य प्रदेश। हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार उत्तराखंड को लेकर आपका आपके मध्य महाराष्ट्र में कहां पर लगता है? चौथा कहां पर लगता है आपके? महाराष्ट्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने हिम कवच नामक एक मल्टी लेयर क्लोथिंग सिस्टम डिजाइन किया है? जिसके द्वारा क्या होगा भैया? जिसके द्वारा जो हमारे सेना के जवान हैं, उन सेना के जवानों को ये क्या कराया जाएगा भैया? इस तरह की खास तरह की ड्रेस है, जिसके माध्यम से हमारे जो सेना के जवान हैं वो लद्दाख के अंदर, जो हमारा क्या है लद्दाख में एक द्रास नामक स्थान है, उस द्रास नामक स्थान पर भारत का दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा आबादी वाला शहर स्थित है। और साइबेरिया की बात में, क्योंकि पहले तो साइबेरिया में दुनिया का सबसे ज्यादा बसा हुआ शहर ठंडा है, तो दूसरा आपका द्रास लद्दाख में है, ठंडा बसा हुआ। वहाँ पर जो हमारे सेना के जवान रहते हैं लद्दाख में, वो करते हैं भी ठंड के कारण बीमार वगैरह भी हो जाते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये क्या बनाया गया? एक कवच बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? ये बात यहाँ पर पूछी गई है। तो बनाया गया आपके रक्षा एवं अनुसंधान एवं विकास संस्थान। तो किसके द्वारा? इसकी फुल फॉर्म क्या है? DRDO इसकी फुल फॉर्म है। यदि बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों अगली क्लास में हम लोग 15+ क्वेश्चन कंप्लीट करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट